क्वेश्चन में आ गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर ज्ञात करने के बाद उनके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो हम क्या यहाँ लिखे हैं, एपी है या नहीं ये पता करना है, फिर डी ज्ञात करना है, फिर 4 पद तो यहाँ दिख ही रहा है आपको। क्वेश्चन में 4 ठो पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यदि ये एपी होगा तो फिर आगे के इसके पद और ज्ञात करने होंगे, यानी कि A5 ज्ञात करना होगा, A6 ज्ञात करना होगा और A7 ज्ञात करना होगा। क्लियर है? तो इतना आप लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 क्या है। ठीक है, तो A1 के जगह पे आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। A2 के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और A3 के जगह पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और A4 के जगह पे क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, क्योंकि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और चौथा पद है। तो आपको इधर हम समझाए भी थे कि जो पहला पे रहता है पहला होता है, दूसरा पे रहता है दूसरा रहता है, इस तरह से सीरियल क्रम में रहता है। ठीक है, अब हमको इसका ज्ञात ये करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो आपको पीछे के वीडियो में हम समझाए होंगे कि जब डी एक जैसा होता है ना, कोई एपी दिया हुआ है और उसका डी कैसा हो, एक जैसा हो, मतलब डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब समझाए थे आपको। तो जब सबका डी एक जैसा होता है तब उसको एपी माना जाएगा, यानी कि सबका सार्व अंतर बिल्कुल सेम हो तब उसको हम एपी मानेंगे, अन्यथा एपी हम नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये सूत्र आपको यूज करना होगा। डी का यहाँ 4 ठो सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी बराबर क्या है आपका, A2 माइनस A1 है। ठीक है, A2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। A1 का मान कितना है, 2 है, घटा के कितना आ जाएगा, 2। एक डी निकल के आ गया, अब दूसरा डी निकालिए आप, मतलब इनके बीच का निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद डी, दूसरा वाला डी का सूत्र क्या है, A3 माइनस A2 है। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे आप, तो A3 का मान क्या है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। माइनस A2 का मान क्या है, 4 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यहीं पास पता चल गया कि ये डी नहीं है। अब आगे आप करेंगे भी तो हो सकता है 2 आ जाए, 2 ठो, लेकिन ये तो गैप हो गया ना। तो इस तरह से डी यहाँ पास 2 निकल के आया, यहाँ पास 4 निकल के आया, तो हम निकाल देते हैं बाकी का भी। A4 माइनस A3 हो जाएगा। ठीक है, तो A4 का मान कितना है, 16 है, 16, और 3 का मान कितना है, 8 है ना, यहाँ 16 और यहाँ 8, घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 16 में से 8 घटेगा तो 8। तो यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे कि इस एपी का, वैसे तो ये एपी है ही नहीं, तो आप ऐसे कर दीजिए कि इस श्रेणी का, है ना, ये जो श्रेणी है एक, इस श्रेणी का, ये श्रेणी कब होगी समांतर श्रेणी, जब ये समान अंतर पे होगी, यानी कि सभी के बीच में एक ही संख्या घटाने पे निकलेगा, तभी उसको सर्वांतर कहेंगे, तभी उसको एपी कहेंगे। तो इसलिए पहले हम इसको एपी नहीं लिख सकते, तो क्या बोलेंगे कि इस श्रेणी का डी एक समान नहीं है ना, इस श्रेणी का डी जो है एक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? अब जब ये एपी ही नहीं है तो ये निकालने का कोई संभावना ही नहीं होता है। चलिए आगे चलेंगे। तो पहला नंबर वाले को क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, और दूसरा नंबर को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है उसको क्या कहेंगे, A2, और तीसरे नंबर पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, A3। इसी तरह से चौथे नंबर पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, A4। ठीक है, इधर आपके सूत्र हैं।
अब हमको इसका एपी ज्ञात करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो उसका क्या तरीका है, इस सब के बीच में जो डी छुपा हुआ है ना, उस डी का पता करेंगे कि क्या वो डी एक जैसा है या नहीं है। यदि एक जैसा है तो माना जाएगा कि वो एपी है, नहीं है तो माना जाएगा कि एपी नहीं है। आप उधर ध्यान दे रहे हैं, हल्का सा भी ध्यान भटका उतना देर में हम क्या बता दिए, वो यदि मिस हो गया तो फिर आगे आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए ध्यान कभी न भटके। तो शुरू करते हैं। डी निकालना सबके बीच का, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, जैसा कि सूत्र में हम बताए थे आपको, है ना, यहाँ बताया है ना पहला डी कैसे ज्ञात करते हैं। तो A2 आपका क्या है, 5/2 है, और A1 क्या है आपका 2 है। अब यहाँ क्या हो रहा है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि भिन्न का घटाना। अब जिनको भिन्न का घटाना नहीं आता है वो इसको समझेंगे, और इसके बाद भी नहीं आएगा तो कुछ और भिन्न का घटाना यदि आपको सीखना है तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां भिन्न का घटाना आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न का घटाना कैसे होता है, नीचे का लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर इसका इसमें क्या करेंगे आप, भागा देंगे। तो 2 में 2 का भागा देंगे तो क्या आएगा, 1। और जो आता है उसका ऊपर में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। फिर इसका भागा देंगे तो 1 का भागा 2 में देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 का ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इस तरह से जो है आपका क्या निकल के आ रहा है, 1/2। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा ना, 1/2। अब अगला डी निकालिए। तो अगला डी का क्या फार्मूला है, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका, 3 है, और A2 कितना है आपका, 5/2 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 है। अब फिर से भिन्न का घटाना हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, भिन्न का घटाना करेंगे। नीचे का 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 1 है, 1 का भागा देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस कर दीजिए। फिर 2 का भागा इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर इसका कितना आएगा, 1/2। ठीक है, दोनों का डी सेम आ रहा है। अब एक और चेक कर लेते हैं, इसका डी कितना आता है, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 7/2 है। A3 का मान कितना है, 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, फिर से आप लघुत्तम निकालिए। 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2 होगा, इसका इसमें भागा देंगे 1 होगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे 7 होगा। समझ पा रहे हैं, नंबर यहाँ बदलेंगे और उसके बाद तरीका सेम लगेगा। जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, ठीक है। 1 का इसमें भागा देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर में गुणा करेंगे क्या होगा, 6। अब 7 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बट्टे में 2। तो अब ध्यान से देख पा रहे हो तो डी सबका क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, तो यानी कि ये एपी है। क्या है, एपी है। तो इसका हमको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है और निकालना है कि एपी है तो 3 पद और निकालिए, यानी कि हम 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ जो है वो थोड़ा मुश्किल सवाल होता है, मालूम है क्यों, क्योंकि उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भागा, लघुत्तम, समझ पा रहे हो, 5 चीज एक साथ लगता है, तो बच्चा से कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है। समझ गए, तो इसलिए भिन्न के जोड़ को आप स्पेशली जो है अच्छे से कुछ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, और उसके लिए प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। तो यहां तक हो गया ना, आगे हमको क्या करना है, बताना है कि यह एपी है। कैसे बताएंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम बताएंगे, यहां डी
समान है, अतः यह एपी होगा। स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख दीजिए, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज स्टेटमेंट था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बताना है कि ये एपी क्यों है। ठीक है, तो अब अगला हमको 3 पद और ज्ञात करना है। तो A5 चार्ट हो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो A5 का सूत्र बताइएगा क्या होगा, A प्लस 4D, एक कम करके ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब A का मान क्या है, 2, A का मान है 2, है ना, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 4, बाकी जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं। D का मान कितना आया है, 1/2, तो बीच में गुणा छुपा होता है, पता ही है आपको, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 2 प्लस यहाँ 2 1 कम 2 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, A5 आपका निकल चुका। इसी तरीके से A6 निकाल सकते हैं, इसका सूत्र आ गया, उस पर मान बैठा दीजिए, तो A6 भी निकल के आ जाएगा। क्या है, A का मान 2 है प्लस 5, D का मान क्या है, 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, गुणा करेंगे ये कटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, जब नहीं कटता है तो गुणा करके आगे चलते हैं। तो 5 1 कम 5/2, ठीक है, नीचे 1 छुपा हुआ है, फिर से वही जोड़ भिन्न का, ठीक है, 2 और 1 का लघुत्तम निकालोगे 2 होगा, इसका इसमें भागा दोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 4, इसका इसमें भागा दोगे 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 9/2। तो ये हो गया A6, ठीक है। अब क्या बचा है, A7, तो उसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस 6D। फार्मूला बनाना बहुत आसान, यहाँ 7 है, 1 कम कर दीजिए, बाकी AD चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो A7 के लिए A का मान क्या है आपका, 2 है प्लस 6, D का मान 1/2 आएगा, 2 बार प्लस लगा दिए, सॉरी, तो ये 1 आ गया है ना, और 2 3 6, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 3 कम 3 बचा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से AP के 3 पद निकल के आ गए, A5 4 निकल के आया, A6 9/2 और A7 5, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था कि 3 पद कौन से आगे के होंगे। तो 2 नंबर हमारा खत्म हो गया, अब 3 नंबर आ गया है। तो 3 नंबर में क्या चेंज करना होगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो A1 A2 A3 और A4 हमारा चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, A2 में क्या लिख देंगे, -1.2, इसमें -3.2, इसमें -5.2, और A4 के जगह पे क्या लिख देंगे, -7.2, ठीक है। और यहाँ जो देख पा रहे हो, है ना, इसकी जरूरत शायद पड़ जाए, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, और फार्मूला तो वही रहेगा, उसी में हम क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमको क्या चेक करना है, AP चेक करना है। तो AP चेक करने के लिए क्या करना होता है, D हमको पता करना होता है कि सब एक जैसा है कि नहीं। तो चलिए पता करते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ A2 का मान है -3.2 और A1 का मान है -1.2, तो इसका माइनस ये और ये मान, ठीक है। अब देखें थोड़ा, तो 3.2 माइनस माइनस यहाँ गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वापस से। 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें जब आप मान बैठाएंगे तो A3 का मान क्या है, -5.2, और A2 का मान क्या है, -3.2। अब इसको हमको घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, बिल्कुल सेम पैटर्न से चल रहा है। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह खड़ा, ठीक है।
घटा पाते हैं ना दशमलव का, दशमलव दशमलव के सामने रखिएगा और फिर नॉर्मल जैसे घटाते हैं वैसे घटाइएगा। अब A4 का मान क्या है -7.2 और A3 का मान क्या है -5.2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5.2। माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 2, क्योंकि इधर 2 से 2 तो चला जाएगा, 0 बचेगा। दशमलव के उधर 0 का कोई मतलब होता नहीं है ना, इसीलिए हम वो सारा चीज नहीं लिख रहे हैं। वैसे 0.0 यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, तीनों D एक समान है तो क्या लिख देंगे, यहाँ D समान है अतः यह AP होगा। और जब AP होगा तो A5, A6 और A7 आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो A5 का सूत्र क्या है, A5 का सूत्र है A + 4D। तो A का मान क्या है, A का मान है आपका -1.2 प्लस 4, D का मान क्या आया है -2 आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। अब देखें ध्यान से, -1.2 लिखे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा जब होता है तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ये आपको बताए हैं। 4 दूना 8। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 8 और 1 9 हो जाएगा और दशमलव इधर 2 रहेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, A5 निकल के आ गया। इसी तरीके से A6 निकालना है तो क्या करेंगे, A का मान आपका -1.2 है प्लस 5, D का मान क्या है -2 है, मान रखा गया D की जगह पे, समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पहले गुणा होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, गुणा हो रहा है तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, 5 दूना 10। अब 10 में 1.2 जोड़ना है तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, दशमलव के इधर वाले को इधर वाले के साथ जोड़ते हैं, तो इसमें कुछ दशमलव है नहीं तो 0.0 है ना, मतलब कहने का कि ये सीधे सीधे आ जाएगा। और 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और माइनस का चिन्ह बड़ा आपको यहाँ लिख लेना होगा। इसी तरह से A7 निकाल सकते हैं, मान बैठाइए 6, D का मान -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस लिख दीजिए, 6 दूना 12। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा भी हो रहा है और जोड़ घटाना भी चल रहा है, तो दोनों साथ में चलाना है। गुणा में क्या बोले थे कि बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन जोड़ घटाना में बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, समझ गए ना। अच्छा, अब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13, इधर तो सीधे सीधे आएगा है ना, और माइनस। जोड़ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इस तरह से आपका क्या है 3 नंबर पूरा हो। नया शुरू कर देगा। दशमलव के जोड़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा कैसे जुड़ता है। एक बार और बताए थे आपको, देखिए जैसे ये है, मान लीजिए 1.2 है ना, अब इसके नीचे आपको 8 को जोड़ना है, ठीक है, तो 8 कहाँ लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिख देते हैं। दशमलव के इधर की संख्या अलग होती है और दशमलव के इधर की संख्या अलग होती है। इधर का मतलब हुआ कि 2/10 है, समझिएगा बात को, तो दोनों मैच हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जो 8 है वो इकाई का अंक है, वो इकाई के साथ जाए। और कभी भी दशमलव आपका यदि किसी संख्या में नहीं है और किसी संख्या में है तो उसको भी दशमलव वाला बना दीजिए। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। अब बहुत आसान है, दशमलव को दशमलव के सामने रखिए, ये पहला तरीका हम बताए थे जोड़ने या घटाने का। फिर इधर का संख्या इधर और इधर का संख्या इधर। अब जोड़ के देखो कितना आएगा, 2, दशमलव सीधे सीधे सामने आ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। दशमलव और गुणा दोनों में फर्क होता है, गुणे का तरीका चेंज हो जाता है और जोड़ का तरीका चेंज हो जाता है। इसलिए हल्का भी आपको कंफ्यूजन है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, दशमलव का गुणा जोड़ घटाना सब उसमें आराम से सीख लीजिए, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर जो है बिल्कुल 3 नंबर के जैसा ही है, जहां तक कि वहां सिंपल सिंपल संख्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना। तो इसे आप इसी आधार पे बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए हम 4 नंबर आपको नहीं बताते हैं, हम 5 नंबर बता देते हैं,
ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए बात को। इस क्वेश्चन के में चौथे नंबर क्वेश्चन में 15 ठो क्वेश्चन है। अब 15 के 15 हम बता देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बैसाखी का सहारा ले लेंगे। बैसाखी मतलब समझते हो? बैसाखी का मतलब आपको कोई सहारा दे दिया, आप खुद से नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको सही से किसी चीज को करना है तो कुछ क्वेश्चन आप समझिए और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन को खुद से करिए। सारा क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये हमसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम 4 नंबर को छोड़ देते हैं, इसी आधार पे आप करिएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन से हमको इतना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपको यूज करना है 5वें नंबर क्वेश्चन में भी। ध्यान से देखें, 5 नंबर क्वेश्चन आपका कैसा दिख रहा है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये है एक श्रृंखला और इसका हमको पता करना है कि ये एक है कि नहीं है। क्लियर है? तो चलिए पता करते हैं। पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे जो है वो A4 होगा, है ना। 3 + 3 √ 2, ठीक है। अब संख्या देख के थोड़ा सा आपको घबराहट हो रहा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तरीका बताया गया उस तरीके से आप चलिए। तो देखिए ध्यान से, A2 - A1 करना है तो A2 क्या है आपका, 3 + √2 माइनस यहाँ लिखा है और फिर A1 का मान क्या है, 3 है। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ दोनों एक जैसा है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा। तो 0 आएगा और यहाँ क्या बचा है, √2। तो 0 के साथ 2 का कुछ भी करिए, जोड़ करिए या घटाना करिए, √2 ही आएगा। तो इस तरह से आपका डी का क्या निकल के आया है, यहाँ √2, ठीक है। अब ये जो है दूसरा डी हम निकालने जा रहे हैं। तो A3 का मान क्या है आपका, यहाँ 3 + 2 √2 और A2 का मान क्या है, 3 + √2। A2 का मान यहां से ले लिए, A3 का मान यहां से लिए। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, माइनस यहां दिख रहा है आपको और कोष्टक बंद है। कोष्टक क्यों बंद किए, क्योंकि इसका मान 2 ठो संख्या दिख रहा है और दोनों के लिए माइनस हमको दिखाना है, इसलिए कोष्टक बंद करना होता है। इसको आप नोटिस करिएगा, ये बार बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ कोष्टक आप नहीं बंद करेंगे, पूरा खेल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक कब बंद करना पड़ता है, जब किसी एक का मान 2-2 ठो संख्या रहे, तो उसको कोष्टक बंद करेंगे तब ना बाहर वाला दोनों में माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, 3 होगा + 2 √2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, गुणा हो रहा है ना, और माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपका आ गया। अब फिर ध्यान से देखेंगे आप तो ये 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से क्या बचा आपका, 2 √2 माइनस √2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका माइनस है और यहाँ क्या छुपा हुआ है, प्लस। तो ये आपका क्या होगा, माइनस किया जाएगा। लेकिन ये √√ का माइनस है, ये ध्यान दीजिए। अब √√ का माइनस कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला शर्त है कि दोनों का √√ बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप माइनस कर पाओगे, नहीं तो माइनस नहीं करोगे, उसको वैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो माइनस करिए, तो यहाँ पास आगे में 1 छुपा होता है, ठीक है। तो संख्या का संख्या के साथ माइनस होगा, बाहर बाहर जो संख्या है, और √√ जो है सिर्फ कॉमन का काम करेगा। तो 2 लिखिए यहाँ से और यहाँ से क्या लिखिए, 1 लिखिए, कोष्टक बंद कर दिए, दोनों के पास से √2 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, √2 और यहाँ 1 जो कि छुपा रहता है, ठीक है। तो यानी क्या निकल के आया, √2 निकल के आया। क्लियर है। अब यहाँ आपको एक ठो सवाल से समझ में नहीं आएगा √√ का जोड़ घटाना, इसके लिए फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां √√ का जोड़ घटाना बढ़िया से बताया हुआ
है कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। A4 का मान क्या है भाई? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस। A3 का मान क्या है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसको कोष्टक बंद करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताए थे आपको, क्योंकि इसका मान ये पूरा है तो पूरे में माइनस दिखाने के लिए कोष्टक बंद करना होगा। यदि प्लस रहेगा और गलती से आप कोष्टक बंद नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस बहुत ज्यादा फर्क क्रिएट कर देता है, इसलिए माइनस से बच के चलिए। अब देखिए 3 है प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी इसको समझ रहे हैं, है ना? ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कट गया। अब बचा क्या? 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमें घटाना है, तो घटा दीजिए। तो देखिए संख्या संख्या से घटेगा और ये अंडर रूट वाला सिर्फ जाति का काम करेगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यानी कि यहां से भी क्या निकल के आया? अंडर रूट 2। यानी कि तीनों डी आपका क्या है? समान है। तो आप बोल देंगे कि यहाँ जो है डी क्या है? समान है, अतः यह क्या होगा? एपी होगा। जब एपी होगा तो हमको क्या करना होगा? A5, A6 और A7 ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो A5 का मान क्या होता है? सूत्र क्या होता है? A प्लस 4D। तो A का मान क्या है आपका? 3 है प्लस 4D का मान क्या आया? अंडर रूट 2। ठीक है, अब जब गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ लिखेंगे और 4 का 2 अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी बाहर का बाहर से गुणा होता है और अंदर का अंदर से। अब क्या सीख रहे हैं आप इसमें? अंडर रूट का गुणा। माफ करिएगा, यदि आपको अंडर रूट का गुणा नहीं आता है तो फिर से आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और बेसिक मैथ आधार गणित आपको देखना होगा कि अंडर रूट का गुणा कैसे होता है। अभी हम फिलहाल आपको यहाँ जो भी है उसको हम बता देते हैं। 4 है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 4 1 कम 4 और अंडर रूट 2 ऐसे ही चिपक जाएगा। क्लियर है? अब इसको कहेंगे आपको जोड़ने के लिए, तो ये नहीं जुड़ेगा, यही हो गया आपका आंसर। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इसके पास अंडर रूट 2 नहीं है। अभी अभी हम बताए थे कि जब दोनों के पास रहेगा एक जैसा तभी आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। तो इसे आप नहीं जोड़ेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, A6 जब निकालेंगे तो क्या होगा? A6 A का मान क्या आ गया? 3 आ गया। 5 D का मान क्या है? अंडर रूट 2। फिर से आप गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 होगा और ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 है और यहाँ अंडर रूट 2 नहीं है। ठीक है, जब एक जैसा रहेगा तभी जुड़ेगा। हाँ, गुणा हो सकता है और गुणा में भी क्या होगा? बाहर की संख्या का बाहर से गुणा करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ जोड़ हो रहा है तो जोड़ को आपको ऐसे ही छोड़ देना होगा। इसी तरह से A7 निकालना है आपको, तो A का मान 3 6 D का मान अंडर रूट 2 जो कि आया है D, है ना? तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये भी आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 3 ठो पद निकल गया ना? A5 A6 A7। चलिए